Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning new chapter. Its name is the triangle and its properties. Okay? अब तक हमने ट्रायंगल क्या होता है उसे लर्न किया था. ये हमने लर्न किया था इन द चैप्टर पॉलीगॉन. ओके, मतलब देखिए जो भी पॉलीगॉन जिसके 3 साइड्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं. जो भी यहाँ पर डायग्राम 3 साइड से बनी हो उसे ट्रायंगल कहा जाता है. ट्रायंगल के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स भी हमने देखे थे. आइसोस्केलस ट्रायंगल देखा था, इक्विलैटरल ट्रायंगल देखा था, स्केलन ट्रायंगल देखा था. ओके, याद आ रहा है आपको सभी. यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल किसे कहा जाता है, आइसोस्केलस. ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स जो है यहाँ पर उससे बेस पे ट्रायंगल का डिफरेंशिएट हमने किया था. देन आफ्टर दैट हमने जो एंगल है उसके बेस पे हमने जो ट्रायंगल है उसका डिफरेंशिएट किया था. ये सभी बातें याद आ रही है आपको. यस, तो स्टूडेंट्स आज हम लर्न कर रहे हैं, मतलब इस चैप्टर में हम लर्न करेंगे ट्रायंगल. फिर से थोड़ा सा रिकॉल करेंगे एंड उसके कुछ प्रॉपर्टी है उसे भी हम अंडरस्टैंड करेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द पॉइंट इंट्रोडक्शन से. देखिए, अ ट्रायंगल यू हैव सीन इज अ सिंपल क्लोज कर्व मेड ऑफ अ 3 लाइन सेगमेंट. इट हैज 3 वर्टाइसेस, 3 साइड्स एंड 3 एंगल. जैसे कि आपको दिख रहा है ये क्या है, यहाँ पर 3 साइड्स 1 2 एंड 3. हाउ मेनी वर्टाइसेस आर देयर, 1 2 एंड 3. एंड हाउ मेनी एंगल्स आर देयर, 1 2 एंड 3. सो साइड्स यहाँ पर ए बी बी सी सी ए, एंगल बी ए सी ए बी सी बी सी ए एंड वर्टाइसेस ए बी सी. द साइड अपोजिट टू वर्टेक्स ए इज बी सी. ओके, यहाँ पर ए के अपोजिट में कौन सी साइड है, ए के अपोजिट में बी सी है. कैन यू नेम द एंगल अपोजिट टू द साइड ए बी. ए बी के अपोजिट में कौन सा एंगल है जल्दी से बताओ. तो ए बी के अपोजिट में है एंगल सी. You know how to classify triangle based on the sides and based on the angle. तो based on sides में कौन कौन सा है, स्केलन एंगल, मतलब यहाँ पर जो ट्रायंगल है उसके कोई भी साइड्स डायमेंशन जो है इक्वल मेजरमेंट नहीं होते. ओके, आइसोस्केलन मतलब 2 sides of a triangle are equal and equilateral triangle मतलब all the sides of the triangle are equal in dimension. आफ्टर दैट बेस्ड ऑन द एंगल्स हमने देखा था एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, so make a proper cut models of the above triangular shapes. Compare your models with those of your friends and discuss about them. तो चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है. सो मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल. अभी हम लर्न कर रहे हैं मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल. मीडियन क्या होता है, देखिए इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड वी ऑलरेडी लर्न दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, एक सेगमेंट है उसे अगर हमें 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करनी हो और इसका जो पॉइंट है मिड पॉइंट यहाँ पर आ गया एंड यहाँ से एक लाइन पास होती हो एंड वो लाइन अगर उस लाइन को परपेंडिकुलर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं. ओके, so given a line segment you know how to find its perpendicular bisector by paper folding. Cut out a triangle ABC from a piece of paper. Consider any one of its sides, say BC. By paper folding, locate the perpendicular bisector of BC. The folded crease meets BC at D. देखिए यहाँ पर दिख रहा है, yes. So it's a midpoint and join AD. AD को हम क्या करेंगे, अभी देखिए यहाँ पर ज्वाइन करेंगे. ठीक है, हमने क्या किया, देखिए BC का यहाँ पर BC को इक्वल 2 पार्ट्स में बाइसेक्ट किया, मतलब BD एंड DC यहाँ पर इक्वल हो जाएगा. D ये मिड पॉइंट हो जाएगा BC का. एंड आफ्टर दैट व्हाट वी डू, हमने D एंड A को क्या किया, कनेक्ट किया. देखिए द लाइन सेगमेंट AD ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ BC टू इट्स अपोजिट वर्टेक्स A. ओके, BC का मिड पॉइंट और इसे हमने ज्वाइन किया BC के अपोजिट वाले वर्टेक्स पे. ओके, सो इट्स कॉल्ड, जो लाइन यहाँ पर बनती है उसे हम कहते हैं मीडियन ऑफ द ट्रायंगल. ओके, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो मीडियन हो गई ऑन द बेस BC पे, तो AC एंड AB पे हम निकाल सकते हैं कि यस, तो AC का मिड पॉइंट हमने कनेक्ट किया B से, तो यहाँ पर हम मान के चलते कोई एक पॉइंट, तो यहाँ पर D है तो यहाँ पर E मान के चला. एंड AB का मिड पॉइंट यहाँ पर है F, तो F एंड C मैंने कनेक्ट किया. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है FC and B also are the medians. तो medians क्या होती है, लाइन सेगमेंट joining the midpoint of the side to its opposite vertex, हम उसे कहते हैं median of the triangle. Okay, so consider the sides A, B, C, CA and find 2 more medians of the triangle. A median connects a vertex of a triangle to the midpoint of the opposite sides. Okay, आपकी नोटबुक निकालिए
स्टार मार्क करिए मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल इसे, ओके, बिकॉज मीडियन ऑफ ट्रायंगल में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड आफ्टर यूर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, जो आपकी स्कॉलरशिप एग्जाम है, ओलंपियड एग्जाम है, वहाँ पर भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ओके। सो मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल पे जो आपका ज्योमेट्री सेक्शन है उसमें, सो कंसीडर द साइड्स ए बी, यहाँ पर हमने कंसीडर किया और उसके हमने मीडियन भी ड्रॉ किए थे। अब मीडियन, ये लाइन लिख के लीजिए, अ मीडियन कनेक्ट्स अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड्स, ओके। वीडियो पॉज करिए और ये स्टेटमेंट आपके नोटबुक में स्टार मार्क करके लिखिए। आफ्टर दैट ये वाली डायग्राम ड्रॉ करिए, ठीक है। ये डायग्राम आपने ड्रॉ किया है एंड आपको वहां पर लिखना है कि AD इज ए मीडियन ड्रॉ ऑन द बेस ऑफ BC, ओके। BC साइड पे हमने क्या किया है, मीडियन ड्रॉ की है, ओके। ये बात आपको वहां पर लिखनी है एंड यू ऑल्सो ड्रॉ, यहाँ पर B से भी एंड C से भी आपको मीडियन ड्रॉ करनी है, वहां पर उसके नीचे भी लिखना है, ओके। आप यहाँ पर वीडियो पॉज करिए, नोटबुक में जल्दी से जल्द लिख के लीजिए। आफ्टर दैट अभी हम लर्न करेंगे एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल। टेक अ ट्रायंगुलर शेप्ड कार्डबोर्ड ABC, यहाँ पर लिया हमने, प्लेस इट अपराइट ऑन द टेबल, हाउ टॉल इज द ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है कितना टॉल है, इसकी हाइट कितनी है हम कैसे पता चलेंगे। द हाइट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स A से जो डिस्टेंस है ऑन द बेस BC, ओके। BC से एंड A का जो डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे हाइट। सो फ्रॉम A टू BC यू कैन थिंक ऑफ मेनी लाइन सेगमेंट, जैसे कि आपको दिख रहा है, देखिए ये एक लाइन हो सकती है, ये लाइन हो सकती है, मतलब ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट लाइंस, बट उसमें से हम किसको हाइट कहेंगे। द हाइट इज गिवन बाय द लाइन सेगमेंट दैट स्टार्ट्स फ्रॉम A कम स्ट्रेट डाउन टू BC, मतलब BC तक यहाँ पर स्ट्रेट आनी चाहिए, यहाँ पर 90 डिग्री बनना चाहिए एंड इट्स परपेंडिकुलर टू BC। दिस लाइन सेगमेंट AL, दिख रहा है आपको AL, यस। सो AL यहाँ पर बन जाती है एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। तो एल्टीट्यूड क्या होता है, इट्स अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द वर्टेक्स टू द बेस, ओके। मतलब ये हो जाएगी यहाँ पर वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द अपोजिट साइड्स, तो ये एल्टीट्यूड हो जाएगी। कैन वी फाइंड, B से हम एल्टीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं, यस वी कैन इजीली फाइंड। तो B से क्या करना है, B से AC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो ये जो डिस्टेंस बनेगा BD, ये हो जाएगी अनदर एल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्रायंगल, ओके, ऑन द बेस AC। अगर हमने AC पे बेस कंसीडर किया तब वो वैल्यू हो सकती है ना, करेक्ट, आई बात समझ में। तो यहाँ पर हमने एल्टीट्यूड की कंसेप्ट लर्न किया। तो स्टूडेंट्स आज हमने कौन कौन सी बातें लर्न किया है, आज हमने देखा एल्टीट्यूड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, देन आफ्टर दैट सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा था अबाउट द ट्रायंगल। आइए सब कुछ बातें हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं, हमने आज के इस लेक्चर में क्या क्या बातें लर्न की है। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन से, वहां पर हमने बेस्ड ऑन द साइड्स ट्रायंगल के टाइप्स देखे थे, स्केलर ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, बेस्ड ऑन द एंगल्स एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल्स होते हैं। देन आफ्टर दैट हमने मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल लर्न किया। मीडियन ऑफ ट्रायंगल क्या होती है, मीडियन कनेक्ट्स अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड्स। आफ्टर दैट हमने एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल लर्न किया, ओके। एल्टीट्यूड क्या होता है उसे हमने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड किया। तो इसी के साथ ही आज का लेक्चर हम यहाँ पर एंड करते हैं, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।